नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका दर्शना। बच्चों, आज हम हिंदी गुंजन पुस्तिका से छठी के लिए है उसका 8वां पाठ का नाम है एक पत्र माँ के नाम। इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। तो एक पत्र है ये जिन्होंने माँ के नाम लिखा है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखा हुआ पत्र है और हमारे बीच लेकर आए हैं हिमांशु जोशी जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम हिमांशु जोशी का जीवन परिचय देख लेते हैं। लेखक परिचय। हिमांशु जोशी का जन्म 1935 में उत्तराखंड में हुआ था। पत्रकार और कथाकार के रूप में उन्होंने बहुत प्रसिद्धि भी पाई। इनकी कहानियों के नाट्य तथा रेडियो रूपांतरण अनेक भाषाओं में प्रसारित होते रहे हैं। सुरल अमके, आधी रात, कगार की आग, अगणया आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो हिमांशु जोशी बहुत ही अच्छे लेखक हुआ करते थे। तो देखो बच्चों, ये पत्र है, माँ के नाम लिखा है जो कि ठीक है, और किन्होंने लिखा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। इस पत्र को हमारे बीच लाने का अभिप्राय हिमांशु जोशी का क्या है कि बच्चों को पत्र कैसे लिखा जाता है, किस प्रकार अपनी भावनाएं दूसरों के सामने रखी जाती है, वो सब उस सब का अध्ययन करवाना ही उनका मुख्य कारण रहा होगा। तो सबसे पहले ऊपर हम लिखेंगे कहाँ पत्र लिख रहे हैं। रांची, सन 1912। ठीक है, दिनांक लिखते हैं वहां पर, सन 1912। फिर अपनी माँ को लिख रहे हैं, तो फिर उनको आदर करेंगे, आदरणीय माँ। ठीक है, सादर चरण स्पर्श, आदरणीय माँ या पूजनीय माँ भी लिख सकते हैं। फिर सादर चरण स्पर्श। फिर वो क्या बताते हैं? सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखा है, तो वो बोलते हैं, आज सुबह से ही मन में बार बार विचार आ रहा है कि क्या पातंत्र भारत माता की एक भी संतान स्वाहित नहीं है। ठीक है, क्या भारत माता इतनी अभागी है कि उसकी संतान ऐसी है? जब गुलामी में था हमारा भारत देश, तो सुभाष चंद्र बोस अपने मन की आग निकाल रहे हैं। क्या इतनी अभागी है कि भाग्यहीन है? कहाँ है वे वीर आर्य जी, भारत माता पर अपने प्राणों का बलिदान कर सके, क्योंकि भारत माता को आजादी दिलाने के लिए वीरों को क्या करना होता है? बलिदान देना होता है। तो कहाँ है वो? अब हमें जागना होगा, अभी बहुत हो गया, हमें जागना होगा और इस गुलामी से निकलने के लिए अब कुछ तो हमें करना होगा। हम कब तक यूं देश की दुर्दशा देखते रहेंगे कि अंग्रेजों के हाथों में हमारा देश है, लूट लूट कर वो ले जा रहे हैं? कब तक हम ऐसा देखते रहेंगे? कब तक सहन करेंगे? 84 लाख योनियों के बाद कहीं हमें मानव देह प्राप्त हुई है कि मनुष्य की देह है, मनुष्य शरीर है। बहुत दिनों बाद, 84 लाख योनियों के बाद हमें ये प्राप्त हुआ है और हम इसको ऐसे ही गुलामी में जाने देंगे? क्यों ना हम भी आजादी के माहौल में सांस लें। यदि इस जीवन में कोई श्रेष्ठ कर्म न कर सके तो जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा कि हम किसी का कारणवश हमारा भी जन्म हुआ है, हम इस धरती पर आए हैं। तो अगर कोई अच्छा कार्य हम नहीं कर पाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा, हमारा जीवन ही नष्ट हो जाएगा। भगवान ने कलयुग में एक नई जाति बनाई है, वह है बाबू लोगों की। बाबू लोग मतलब जो कोई भी कार्य नहीं करते हैं, बैठे ही रहते हैं, दूसरों पर ऑर्डर लगाते हैं, नौकर चाकर रखते हैं, वो होते हैं बाबू लोग। एक नई जाति बना दी है, वो व्यंग्य कस रहे हैं उन लोगों पर जो कि बैठे बैठे खाते हैं और आजादी के लिए सोच भी नहीं रहे। हमारी भारत माता की दुर्दशा ऐसी हो गई है, फिर उसके लिए कुछ नहीं सोच रहे। यह जाति किसी अन्य युग में नहीं थी जो कि अभी बन गई है। प्रभु ने हमें पैर दिए हैं पर हम 10-20 कोस चल नहीं सकते क्योंकि हम बाबू हैं। उधर चलने के लिए भी हमें लारी चाहिए, गाड़ी चाहिए। ईश्वर ने हमें हाथ दिए हैं पर हम काम नहीं करते, कोई भी काम नहीं करते। इस बम को छोटे लोगों का काम समझकर उससे घृणा करते हैं। कोई भी काम होता है छोटे लोगों का काम समझ लेते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, उससे घृणा करते हैं। क्या छोटे लोगों के मन में कोई हृदय नहीं है? क्या उनकी सोच नहीं है? क्या उनके भाव नहीं है? ऐसा वो चिंतित हैं इस बात पर और बता रहे हैं अपनी माता को। इसका एक ही कारण है कि हम काम नहीं करते, हम चलते नहीं, कि हम बाबू हैं। हम सब
काम नौकरों से करवाना चाहते हैं, अपने काम स्वयं नहीं करते हैं। हाथ पैर चलाने के लिए हमें कष्ट होता है, मुश्किल होती है, हम बाबू हैं। गर्म देश में जन्म लेकर भी हम गर्मी सहन नहीं कर सकते कि हमारे भारत का वातावरण ऐसा है तो हमें गर्मी सर्दी सब सहन करनी चाहिए, पर हम गर्मी सहन नहीं कर रहे। हम एसी में रहते हैं, साधारण सी ठंड में हम वस्त्रों से लद जाते हैं कि हमारा शरीर वैसा बना लिया है हमने। ज्ञान विवेक होते हुए भी हम उसका उपयोग नहीं करते, मानवता की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। यही कारण है कि हमारा देश दिन प्रतिदिन पतन की ओर बढ़ रहा है। अब समय आ गया है जब हमें अपने स्वार्थ त्याग कर भारत माता की सेवा में जुट जाना चाहिए। आजकल हर पल मेरा हृदय भारत माता के सर्टन की आवाज सुनता है कि भारत माता दुखी है और उसकी एक आवाज सुनकर उसकी सेवा में लग जाना चाहिए, ऐसा लेखक बोलते हैं। शायद एक दिन और लोग भी इसे सुनेंगे। मैं चिरकाल तक भारत माँ का सेवक बना रहना चाहता हूँ, लंबे समय तक भारत माता का सेवक बना रहना चाहता हूँ, कि मैं उसके विवेक में कार्य करना चाहता हूँ कि ऐसा कि हमारी भारत माता ऐसी होनी चाहिए कि उसमें कोई भी गुलामी नहीं रहनी चाहिए, वो अपनी मर्जी से कार्य करने देना चाहिए। ऐसा सुभाष चंद्र बोस जी चाहते और अपनी माँ के नाम उन्होंने पत्र लिखा है और नीचे लिखा आपका सुभाष। तो देखो बच्चों, इस पत्र से हमें पता चल रहा है कि कितने दुखी हैं वो। भारत माता को गुलामी की राह में देखकर वो बोलते हैं कि बाबू लोग हमारे देश में बहुत हैं पर वो कुछ काम नहीं करते। अगर सब मिलकर चाहते हैं तो आजादी क्यों नहीं मिल जाती, है ना? उसको इतना समय क्यों लगेगा? तो इसलिए उन पर चिंता व्यक्त की और अपनी माँ के नाम पत्र लिखा है। इस पत्र के माध्यम से हमें उनके मन की भावनाओं का पता चलता है कि अपने देश के प्रति उनकी क्या भावनाएं हैं। इसी के साथ हमारा ये पाठ जो है माँ के नाम, एक पत्र माँ के नाम, पूर्ण होता है। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हिंदी गुंजन पुस्तिका और सुगम संस्कृतम की सब वीडियोज आपको यहाँ पर मिलेगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही करेंगे। अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगी प्रश्न उत्तर। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।